आज की ताज़ा खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। राज्य के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य कर्मी का दर्जा देने को परीक्षा की बात हक मारी। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ सरकार में शामिल दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद प्रतिनिधियों द्वारा अब राज्य कर्मी का दर्जा के लिए विभागीय परीक्षा की बात कही जा रही है, जो कहीं से उचित नहीं है। इस तरह के बयान शिक्षकों के साथ छलवा है। शिक्षकों की लड़ाई लड़ने की बात कहने वाले प्रतिनिधि भीतरघात कर रहे हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। शिक्षक नेतृत्वकर्ता सह माध्यमिक शिक्षक मुक्तेश्वर प्रसाद ने बताया कि इसके पहले भी 80 के दशक में कमेटी वाले विद्यालय व शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया था। फिर आज कानूनी अड़चन की बात क्यों कही जा रही है? हम शिक्षक तो दक्षता व पात्रता परीक्षा भी पास किए हैं, लगभग 15-20 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। शिक्षकों की परीक्षा को देने की बात कहीं से न्यायोचित नहीं है। वर्तमान में गणना सहित विभिन्न काम के बोझ तले शिक्षक दबे हुए हैं। सरकार को शिक्षकों की गुमराह कर हकमारी न करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। विद्यालयों में चल रहे जांच के बारे में मुक्तेश्वर प्रसाद ने बताया कि इससे हम शिक्षकों को कोई लेना देना नहीं है। हम पहले भी विद्यालय कार्य सही तरीके से करते थे और आज भी वैसे ही कर रहे हैं। जांच सरकार की एक प्रक्रिया है जो चल रही है। शिक्षकों पर सवाल उठाने से पहले सरकार व मंत्रियों को समय पर वेतन देना चाहिए। अभी माध्यमिक शिक्षकों को 1 माह तक जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों का 2 माह का वेतन बाकी है। राज्यकर्मी बनने पर राशि का सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षक पद को डाइग कैडर बनाकर हमारे अधिकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, 3 शिक्षकों के निलंबन का आदेश। मुजफ्फरपुर के सरैया सभी शिक्षिका एक साथ बैठकर बात क्यों कर रही है? कक्षा ली जाती तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते? शनिवार को सरैया के जगत सिंह +2 स्कूल के निरीक्षण के दौरान माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने पढ़ाने के बाबत ये सवाल पूछे तो महिला शिक्षक उनके साथ बहस करने लगी। इसके बाद निर्देशक ने स्कूल में अनुशासनहीनता को लेकर डीपीओ स्थापना को 3 शिक्षकों के निलंबन का आदेश दिया। इसमें प्रभारी समेत 2 शिक्षक शामिल हैं। वही स्कूल के अन्य शिक्षकों को दूसरे स्कूल में सामंजन करने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण को स्कूल पहुंचे निर्देशक ने जब प्रभारी से लैब और लाइब्रेरी के बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं बता पाए। यही नहीं, स्कूल से संबंधित खर्च समेत अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी नहीं दे सके। यही नहीं, एक अन्य शिक्षक से जब निर्देशक के सवाल किया तो वह कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद इस स्कूल के सभी शिक्षकों का वेतन नो वर्क नो पे के आधार पर बंद करने का निर्देश दे दिया। स्कूल के खाते में पैसा लेकिन पंखा पानी तक की व्यवस्था नहीं। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय BRD के पंखा नहीं रहने पर निर्देशक ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बार बार निर्देश के बाद भी स्कूल प्रभारी खाते में पड़ी राशि को खर्च नहीं कर रहे हैं और बच्चों से लेकर शिक्षक तक व्यवस्था की कमी झेल रहे हैं। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय एमा मुंगौली में पानी के मोटर और टंकी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। कई अन्य विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। स्कूल में 19 शिक्षक नामांकित 1165 बच्चों में उपस्थित मिले थे मात्र 91। इस स्कूल में 19 शिक्षक नामांकित 1165 बच्चों की है, मगर उपस्थित केवल 91 बच्चे ही मिले। डीपीओ स्थापना प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने बताया कि निर्देशक के आदेश पर यहाँ के कुछ शिक्षकों का सामंजन उन स्कूलों में किया जा रहा है जहाँ बच्चे अधिक आते हैं लेकिन शिक्षकों की संख्या कम है। प्रोजेक्ट बालिका उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सरैया में भी व्यवस्था पर निर्देशक ने नाराजगी जताई है। बीएड वालों को झटका और डीएलएड वाले हुए खुश। फिर टूट गई बीएड प्रशिक्षणों की आस। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त देहरादून से, जहां बेसिक शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री को अमान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तराखंड में खासी हलचल मच गया है। फैसले से उत्तराखंड के 85,000 से अधिक ज़्यादा बीएड प्रशिक्षकों को झटका लगा है। वही डीएलएड कर रहे युवाओं में खुशी की लहर है। ये फैसला लागू होने पर फिलहाल एक तरह से राज्य में उनकी नौकरी की गारंटी हो गई है। दरअसल राज्य में वर्तमान बेसिक शिक्षकों के 800 पदों पर भर्ती लंबित के साथ ही 2350 और पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। बीएड प्रशिक्षणों
को डर है कि प्रदेश में उक्त फैसला लागू होने से उनके हाथ से इन 3000 से ज़्यादा भर्तियों में शामिल होने का मौका चला गया। मालूम हो कि पूर्व में बीएड की डिग्री को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए अमान्य करार कर दिया। उस फैसले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। बेसिक शिक्षक भर्ती में यह दूसरा मौका है जब बीएड डिग्रीदारों को झटका लगा है। इससे पहले वर्ष 2010 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीई ने बीएड को बेसिक शिक्षक की पात्रता से हटा दिया। इसके बाद बीएड प्रशिक्षण बेरोजगारों को लंबे आंदोलन के बाद 2018 में एनसीटीई ने बीएड को दोबारा रियायत दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से बीएड प्रशिक्षण एक बार फिर से गहरी चिंता में है। बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ के प्रवक्ता अरविंद राणा कहते हैं कि इस फैसले से सभी बीएड बेरोजगार असमंजस में हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो एक तरफ से एनसीटीई की 2018 की अधिसूचना पर ही सवाल उठ गया है। 2018 में बीएड टीईटी की रियायत मिलने के बाद ही उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक की 4 भर्तियां हो चुकी है। चौथी भर्ती अभी गति पर है। इसमें 800 पदों पर नियुक्तियां होनी है। राणा ने कहा कि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। सभी बेरोजगार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सत्यापित कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल सरकार को चाहिए कि राज्य के बेरोजगारों के हितों पर आंच न आने दे। राज्य में 2019 में सेवा नियमावली संशोधित की जा चुकी है। सरकार को 2018 की सभी भर्तियों में बीएड टीईटी को मान्य रखते हुए भविष्य के लिए यही व्यवस्था बहाल रखने का प्रयास करना चाहिए। मालूम हो कि राज्य में बीएड प्रशिक्षितों की संख्या 85,574 है। ये वो बीएड प्रशिक्षित हैं जिन्होंने 2011 से 2022 के दौरान समय समय पर हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास की। यदि टीईटी पास न कर पाते तो वह शामिल नहीं किए जाते। यह संख्या और भी ज़्यादा हो जाएगी। डीएलएड वाले कम और नौकरियां ज़्यादा होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड प्रशिक्षक में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। अगस्त में छात्रों की संख्या 50% से कम रहने पर नपेंगे शिक्षा सेवक। बड़ी खबर आ रही है, जहां अगस्त माह के अंत तक विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं की उपस्थिति यदि 50% से नीचे रही, शिक्षा सेवक नपेंगे। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग में सभी स्तरों से अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति संतोषजनक नहीं है। वर्तमान में विद्यालयों के प्रतिदिन के निरीक्षण प्रतिवेदन से परिलक्षित हो रहा है कि अभी भी ऐसे विद्यालयों की संख्या अच्छी खासी है जहां बच्चों की उपस्थिति 50% से भी कम है। संयुक्त सचिव सह निर्देशक जन शिक्षा संजय कुमार ने सभी डीईओ व डीपीओ को अगस्त महीने में 50% से अधिक बच्चों की उपस्थिति कराने का निर्देश दे दिया है। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज प्रतिदिन संध्या 4 बजे अपने प्रखंड के प्रखंड संसाधन केंद्र में एकत्र होंगे और बीईओ को प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी देंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा कितने छात्रों को विद्यालय पहुंचाया गया। साथ ही यह भी बताएंगे कि विद्यालयों में कितने शिक्षक उपस्थित थे। अनुपस्थित शिक्षकों के बारे में तुरंत जानकारी बीईओ को देंगे। 1 घंटा पहले टोला में अभिभावक को करेंगे जागरूक। विद्यालय